पिछले करीब 2-3 महीने से गाड़ियों का सेल्स फिगर काफी ऊपर नीचे हुआ रखा है, क्योंकि यूनिवर्सली पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की कमी चल रही है, जिसकी वजह से कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर पा रही हैं। लेकिन इसी मुश्किल दौर में कई सारी गाड़ियां या फिर कहूं कि कुछ कंपनीज की गाड़ियां ऐसी हैं जो उभर कर सामने आई हैं, जिनकी सेल्स घटने की बजाय उल्टा पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और यही वजह है कि इस लिस्ट में आपको काफी सारी उथल पुथल देखने को मिलने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियों के बारे में। 25th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 2588 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में सितंबर के महीने में। मुझे समझ नहीं आता भाई, ये गाड़ी कब जाकर बिकना कम होगी। सब लोगों को, पूरी दुनिया को पता है कि इसकी नेक्स्ट जनरेशन आने वाले 4-5-6 महीने में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा इस समय सेमीकंडक्टर की कमी चल रही है, एक से एक कंपनी कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है, लेकिन स्कॉर्पियो है कि मान ही नहीं रही, अभी भी 25th बेस्ट सेलिंग कार बनी बैठी है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी गाड़ी देख रहा हूँ जिससे कस्टमर्स इस कदर सेटिस्फाइड हैं कि इसको खरीदना बंद ही नहीं कर रहे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24th पोजीशन पर आई है रेनो की क्विड, जिसकी 2710 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। 23rd पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी 2722 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये जो सेल्स फिगर मैंने आपको बताया है, इसमें हेक्टर और हेक्टर प्लस दोनों का ही कंबाइंड सेल्स फिगर है, अलग अलग नहीं है। 22nd पोजीशन पर है मारुति की एस्प्रेसो, जिसकी 2713 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं वापस से याद दिला देता हूं कि एस्प्रेसो इंडिया की इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसने सभी सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 0 आउट ऑफ 5 स्टार से स्कोर किए थे। इसके बाद 21 पोजीशन पर आई है टाटा की हैरियर, जिसकी 2821 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अगर आप लोगों को याद हो तो हैरियर जब शुरुआत में लॉन्च हुई थी, जब सेमीकंडक्टर की कमी नहीं हुआ करती थी, तब इसकी सेल्स मुश्किल से 1500 यूनिट या फिर 1700 या मैक्सिमम 2000 तक जा पाती थी। लेकिन अब जब सेमीकंडक्टर की कमी है, अब जब लोगों का बजट कोरोना के बाद में थोड़ा हिल गया है, उसके बाद में इसकी सेल्स नीचे आने की बजाय ऊपर चले गई है। अब ये 2800 या फिर 3000 बड़ी आराम से बिक जाती है। और ये सेल्स सिर्फ हैरियर की है, इसमें सफारी की सेल्स कंबाइंड नहीं है। इसके बाद 20th पोजीशन पर आई है हुंडई की ऑरा, या फिर कहूँ नेक्स्ट जनरेशन एक्सेंट, जिसकी 2862 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे पिछले महीने होंडा अमेज का सेल्स फिगर काफी तगड़ा था, बेस्ट सेलिंग सेडान थी, लेकिन इस महीने टॉप 25 की लिस्ट से ही बाहर है। 19th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 3134 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। थार की डिमांड तो पिछले एक साल से लगभग महिंद्रा वाले फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हैं। लगभग 75,000 से भी ज्यादा बुकिंग्स थार की चल रही हैं। थार की इस नेक्स्ट जनरेशन ने एक नई सेगमेंट को जन्म दे दिया है। लोग बाग इस गाड़ी को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन काफी सारे कस्टमर्स ऐसे भी हैं जिनको अपनी थार में तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो दिक्कतें क्या हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। 18th पोजीशन पर आई है होंडा सिटी, जिसकी 3348 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। सितंबर के महीने में होंडा सिटी इंडिया की बेस्ट सेलिंग सेडान है, और आप देख सकते हो कि लगभग 3500 यूनिट इसकी बिकी हैं, और उसके बाद में ये बेस्ट सेलिंग सेडान बन गई है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सेडान्स का मार्केट इंडिया में कितना नीचे आ चुका है। वैसे अगले साल होंडा सिटी का एक हाइब्रिड वेरिएंट लॉन्च होने वाला है। उसके लॉन्च होने के बाद होंडा सिटी इंडिया की मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार बन जाएगी, क्योंकि उस गाड़ी में 27 से 28 kmpl का माइलेज क्लीन किया जाने वाला है। 17th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 3613 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी ने ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में अभी तक के सबसे ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए हैं। मतलब कि रेटिंग तो 5 आउट ऑफ 5 ही है, लेकिन अगर आप अंदर जाके पॉइंट्स देखोगे तो वो स्कोर सबसे ज्यादा है अभी तक का। इस गाड़ी को शुरुआत से ही थोड़े महंगे प्राइसेस में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब जाकर सेगमेंट में कंपटीशन इतना तगड़ा हो चुका है और महिंद्रा वाले इस गाड़ी को अपडेट करने को तैयार ही नहीं है। प्राइसेस कम करना तो दूर, कुछ फीचर्स हटा और रहे हैं। पहले इस गाड़ी में 7 एयरबैग्स मिल जाया करते थे। जो ड्राइवर नी एयरबैग था वो इसमें पहले मिल जाया करता था, लेकिन अब चुपचाप से उस ड्राइवर नी एयरबैग को हटा दिया गया है, और भाई प्राइसेस भी कम नहीं करे हैं।
यही वजह है कि धीरे धीरे ये गाड़ी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को कंपटीशन नहीं दे पा रही है और ऊपर से महिंद्रा वाले हैं कि सेफ्टी फीचर्स और कम करने में लगे हैं। 16th पोजीशन पर है मारुति की XL6, मतलब कि अर्टिगा का ही स्पोर्टी वर्जन है वो है। इसकी सेल्स है 3748 यूनिट्स। इसके बाद 15th पोजीशन पर है हुंडई की ग्रैंड i10 नेओस, जिसकी 4168 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे तो ये गाड़ी आमतौर पे आपको टॉप 10 की लिस्ट में ही देखने को मिलती है, लेकिन इस बार 15th पोजीशन पर डली हुई है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की कमी की वजह से शायद इसकी बिक्री उतनी हो नहीं पाई। और बात करें इसके क्रैश टेस्ट की तो ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में इसने सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में बिलो एवरेज टेस्ट रेटिंग 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की स्कोर करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसके बाद 14th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स की सोनेट, जिसकी 4454 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी भी ज्यादातर टॉप 10 की लिस्ट में ही देखने को मिलती है, लेकिन इस बार बाहर पड़ी हुई है। 13th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, जिसकी 4724 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आमतौर पर इनोवा की 3 से 3500 यूनिट्स बिक पाती हैं, लेकिन अब जब सेमीकंडक्टर की कमी चल रही है तब इसकी धड़ल्ले से 4500 यूनिट बिक गई हैं। 12th पोजीशन पर आई है टाटा की टियागो, जिसकी 5121 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। टियागो ने भी ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 4 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए थे। इसी के साथ में टिगोर का भी क्रैश टेस्ट किया गया था और उसने भी इतना ही स्कोर किया था। 11th पोजीशन पर आई है हुंडई की i20, इसकी 5153 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे तो i20 का सेल्स फिगर हमेशा ही ठीक ठाक रहता है, लेकिन जब से इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई है तब से ये टॉप 10 की लिस्ट में एंटर हो ही नहीं पा रही। बहुत आसान था इस गाड़ी के लिए टॉप 10 की लिस्ट में एंटर होना, लेकिन हुंडई ने इस गाड़ी को ओवर प्राइस्ड लॉन्च कर दिया। अगर ये वैल्यू फॉर मनी नजर आती कस्टमर्स को तो उसका सेल्स फिगर लगभग डबल होता। और 10th पोजीशन पर आई है पहली बार टाटा मोटर्स की अल्ट्रोज, जिसकी 5772 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अल्ट्रोज को लॉन्च हुए बहुत समय हो चुका है और लॉन्च होने के बाद से इसका सेल्स फिगर बढ़ता ही चले जा रहा है, लेकिन कभी भी ये गाड़ी टॉप 10 की लिस्ट में अंदर नहीं आ पाई। आज पहली बार सितंबर के महीने में ये 10th बेस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया बन चुकी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रोज इंडिया की इकलौती ऐसी हैचबैक है जिसने ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर की है। इसके बाद 9th पोजीशन पर आई है मारुति की वैगनार। अरे यार, पूरा मूड खराब कर दिया। ये वो गाड़ी है जिसने सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में बिलो एवरेज टेस्ट रेटिंग 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की स्कोर की थी। और रही बात सेल्स की तो सितंबर के महीने में इसकी 7632 यूनिट्स बिकी हैं। वैसे तो ये गाड़ी हमेशा ही टॉप 3 में रहती है या कभी कभी बेस्ट सेलिंग कार भी बन जाती है, लेकिन इस बार 9th पोजीशन पर आ गई है, शायद सेमीकंडक्टर की कमी के चलते। 8th पोजीशन पर आई है मारुति की इको, जिसकी 7844 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। यार एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब से ओमनी बंद हुई है तब से इको धड़ल्ले से बिक रही है। हर आदमी इको खरीद रहा है। हमेशा टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार में इसका नाम होता ही होता है, लेकिन ये जा कहाँ रही हैं? सड़कों पे क्यों नहीं दिखती? शोरूम जाओ तो वहां नहीं दिखती, सड़कों पर चलती नहीं दिखती। खरीदता कौन है, जाती कहाँ है? मुझे तो लगता है मारुति वाले खुद ही खरीद लेते हैं, अगले महीने पर खुद ही बेच देते हैं खुद ही को। इसी तरह से इसका सेल्स फिगर बना हुआ है। चलो छोड़ो, किसी को देखे इको सड़कों पे तो पता ना यार। 7th पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 7924 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 6th पोजीशन पर आई है मारुति की बलेनो, जिसकी 8077 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आने वाले 2-4 महीने में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है और हमेशा की तरह मारुति उसमें बहुत बड़े चेंजेस करने वाला है। आप लोगों को याद हो तो पिछली बार जब इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था तो फॉग लैम्प को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा दिया और कह दिया जाओ फेसलिफ्ट तैयार। वैसे इस बार कुछ होगा, फॉग लैम्प 1 फुट ऊपर नीचे दाएं बाएं खिसका देंगे, या फिर जो ग्रिल्स होती हैं उनमें वर्टिकल लाइन की जगह हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे, या फिर जीरो कट जैसा बना देंगे। बस हो गया फेसलिफ्ट तैयार। और भाई जनता भी टॉप है, मार्केट में खबर फैल जाती है बलेनो का नया फेसलिफ्ट आया, नया मॉडल आया, वही खरीदेंगे। जब तक समझ में आती है कि इसमें कोई अंतर ही नहीं है तब तक तो वो बिक चुकी होती है। 5th पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 8113 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। और 4th पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 9211 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जब से क्रेटा और नेक्सॉन लॉन्च हुई हैं तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि नेक्सॉन
क्रेटा से ज़्यादा बिकी है। एक तरफ सेमीकंडक्टर की कमी के चलते डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा पा रहा है और दूसरी तरफ नेक्सॉन है कि रोके रुकी नहीं रही है। अगर सेमीकंडक्टर की कमी नहीं होती तब नेक्सॉन की सेल्स कितनी होती, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और अब तो 20 अक्टूबर को टाटा पंच भी लॉन्च होने वाली है, जो लॉन्च होते से ही काफ़ी कमाल करने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 1-2 महीने में ही वो टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना ले। थर्ड पोजीशन पर आई है किया मोटर्स की सेल्टॉस, जिसकी 9,583 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आप इसी गाड़ी को देख लीजिए, एक तरफ सेमीकंडक्टर की कमी है और दूसरी तरफ इसकी सेल्स देखिए। सेकंड पोजीशन पर है अर्टिगा, जिसकी 11,308 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। और अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है मारुति की सदाबहार गाड़ी ऑल्टो, जिसकी 12,143 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी की भी नेक्स्ट जनरेशन इस साल के आखिर तक तो नहीं, लेकिन हाँ अगले साल लॉन्च होने वाली है इंडिया में। आपको नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो जरूर मिल जाएगी इस साल नवंबर में, लेकिन ऑल्टो का नेक्स्ट जनरेशन आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। बस मारुति वालों से एक ही गुजारिश रह गई है, जिस तरह से इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो और वैगनार को डिजाइन किया है, भाई ऑल्टो को बख्श देना। तो चलिए, ये थी सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।